अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी यहाँ पर बच्चों के साथ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और बस आज जो है वो असमारा को सुबह सुबह जो है वो मुझे छोड़ना था स्कूल, इस वजह से क्योंकि हस्बैंड को काम था और उनको ज़रा जल्दी निकलना था ऑफ़िस के लिए। वरना यूजुअली ये होता है कि सुबह की टाइमिंग्स में मैं लंच पैक कर देती हूँ और जो हस्बैंड हैं वो छोड़ के आ जाते हैं बच्चों को। लेकिन आज जो था थोड़ा एक्सेप्शनल केस था। तो बस ये है ना कि मेरे घर से जो है वो ऑलमोस्ट 8 to 12 मिनट्स की वॉक है और फिर उसके बाद जो है वो वहाँ से तो बिल्कुल करीब है ट्रेन के साथ उतरते साथ ही। तो सुबह थोड़ा थोड़ा सा ये हो जाता है कि काफ़ी जल्दी जल्दी आपको सब कुछ करना पड़ता है अगर ऐसा कभी हो जाए तो, लेकिन कभी कभार ही ऐसा होता है। अब वहाँ से उसको छोड़ने के बाद और फिर स्कूल से पिक भी कर लिया है मैंने और जस्ट मैं जो हूँ उसको वापस लेकर जा रही थी। और आज ना मेरी जो थी वो कुछ ग्रॉसरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने ना इस्माइल की भी इसी तरह की कुछ टाइमिंग्स होती हैं कि वो भी यहाँ से मॉल में से निकल के जाना पड़ता है क्योंकि मेरे घर के बिल्कुल पीछे मॉल है। मैंने कई दफ़ा बताया है। तो बस फिर हमने कुछ हल्की फुल्की सी शॉपिंग की और फिर हम आ गए थे। अब ये थोड़ा सा असमारा को स्नैक चाहिए था, थोड़ी देर के लिए वो आती है और क्योंकि स्कूल में ही होमवर्क बच्चों का हो जाता है, अगर थोड़ा बहुत रिमेनिंग रहता है तो फिर वो घर पे कर लेती है। अदरवाइज़ इतना होमवर्क ये लोग देते नहीं हैं, तो मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देती हूँ आंटॉन वगैरह पर ना, इस तरह से थोड़ा बहुत ना, ताकि बच्चों की अच्छी मैथ्स की भी प्रैक्टिस होती रहे ना। तो यहाँ पर फिर इस्माइल को मैं बाहर लेकर आई थी उसकी जो थी वो बार्बर शॉप के पास, क्योंकि उसके बाल काफ़ी बड़े हो चुके थे और अब मैंने सोचा कि मैं कटवा लूँ ना। अच्छा, पहले तो मैं खुद ही काट लिया करती थी, मेरे पास मशीन है, लेकिन अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो मुझे लगता है कि नहीं, वो ज़रा एक प्रॉपर जो है ना कटा हुआ हो तो फिर वो अच्छा लगता है। अच्छा, आज मेरा प्लान था कि मैं जो हूँ ना वो बच्चों के लिए जो है वो पास्ता बना दूँ। तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सॉसेस मिलते हैं, आप लोग को पता ही होंगे। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया डोरिटोस। मुझे ज़्यादातर ना लेज़ पसंद है, लेकिन इनका नाचो चीज़ जो है फ्लेवर वो मुझे बहुत अच्छा लगा ना, तो मैंने खाया फ़र्स्ट टाइम और काफ़ी अच्छा लगा। और मुझे लगा कि जैसे नॉर्मल क्रिस्प्स जो होते हैं उनके मुकाबले में थोड़ा हेल्दी है ये ना, हेल्दी इन द सेंस कि बाज़ औक़ात ये लोग माइस भी यूज़ करते हैं ना। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो मैंने जो था वो जब जो भी मेरे पास वेजिटेबल्स पड़ी हुई होती है उनका सॉस इतने मज़े का होता है। बच्चे चाहते हैं कि सिंपल पेस्टो के अंदर ही मैं बना दूँ, लेकिन मैं उसके अंदर चिकन और साथ में मेरे पास कुछ फ्रेंच बीन्स थी, तो वो मैंने हल्का सा सौटे किया था और बहुत ही यम्मी सा ये बन जाता है। ये सॉस जो होता है ना वो ख़ुद इतना डिलीशियस होता है कि कुछ भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा बहुत इसके अंदर मज़ीद कुछ ऐड कर सकते हैं। मैं सिर्फ ब्लैक पेपर डालती हूँ और सॉल्ट डालती हूँ ना, क्योंकि कुछ चीज़ें अपनी ही टेस्ट में अच्छी लगती हैं, लाइक चाइनीज़ खाने वगैरह जैसे भी जब हम होते हैं, तो मुझे भी ये होता है ना। स्मारक में अच्छा, अब वॉशरूम ये में जो है ना वो हेयरबैंड कहाँ दूसरा है दिन शामा? स्टार्ट हो चुका वॉशरूम है जाना है और मुझे। अस्मारा के स्कूल मैं आई थी उसको पिक करने के लिए। ये तो मेरी डेली की रूटीन होती है ना, मतलब पिक करने के लिए मैं जाती हूँ और हस्बैंड जो है वो ऑफिस जाते वक्त ड्रॉप कर देते हैं मेरे Shall I को। help you? लेकिन क्योंकि हमारे जो यूजुअली हस्बैंड भी जो है वो ट्रेन से ही जाते हैं, क्योंकि वो कार पार्किंग वगैरह सिटी सेंटर की तरफ ज़रा थोड़ा ट्रबल मेकिंग होता है, तो इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि जो है वो ट्रेन का इस्तेमाल करें। और इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, बसेस की और ट्रेन की जर्मनी इधर में, देखो कि शामा, उधर लोग देखो। प्रेफर करते हैं सुबह के टाइम पर इन टाइम पहुँचने के लिए, बहुत अच्छा रहता है ना। बस फिर घर आ गई, घर आकर ना मैं असमारा को नूरानी कायदा ख़ुद से पढ़ाती हूँ और ये मैंने ना एक बहुत अच्छा कुरान लेकर आए थे पाकिस्तान से, मेरे हस्बैंड ने लिया था, तो इसमें कारी साहब भी हैं। तो असमारा को मैंने बोला हुआ है ये पेन वाले कारी साहब हैं। इस्माइल जो है वो प्रॉपर एक इस्लामाबाद से कारी साहब हैं जो कि इसे पढ़ाते हैं। तो मेरा ये था कि इस्माइल पहले पढ़ ले, तो उसके बाद जो है वो असमारा को मैं लगवाऊँगी, जब तक नूरानी कायदा मैं ख़ुद से पढ़ा लेती हूँ। यहाँ पर स्माइल जो है उसको प्रोजेक्ट बनाना होता था। आजकल बच्चों को ना इस तरह की चीज़ें इतनी ज़्यादा स्कूल वाले देते हैं, तो वो अपने फ्रेंड के साथ मिलके ग्रुपिंग की हुई थी, तो वो बना रहा था, तो मैंने कहा चलो वो भी थोड़ा सा मैं कैप्चर कर लूँ। फिर हम लोग आ गए थे, जो हमने कार की क्लीनिंग की थी ना, तो वो तो सब कुछ बाहर बाहर से हुई थी। अच्छा, अंदर से जो है वो अगर आप चाहें तो करवा लें, लेकिन वो ठीक ठाक जो थी वो उसकी कॉस्ट होती है। एक दफ़ा हमने करवाया भी था बिल्कुल अंदर से लाइक उसको बिल्कुल ही अच्छे हेल्दी वे में क्लीनिंग करवाई थी कार की। लेकिन इस दफ़ा हमने सोचा हम खुद से भी कर सकते हैं, तो ब्लोवर वगैरह उसी कार वॉश के पास आए थे, तो उनके पास अगर आप कार वॉश करवाएं तो उनकी फैसिलिटी है कि यहाँ पर ब्लोवर जो होते हैं, यूजुअली आप कॉइन्स डालें, पैसे डालें तो उससे होता है ना, तो ये फ्री में इनकी सर्विस थी कि आप इनकी सर्विस को यूज़ कर लें।
और बस फिर हम लोग जो हैं वो बच्चों से बिल्कुल ठीक-ठाक काम ले लेते हैं ऐसे में। अच्छा है ना बच्चे बैठ के टीवी देखें या बच्चे बैठ के कार्टून्स देखें तो बेहतर है कि अपने घर के कामों में भी हमें इन्वॉल्व करना चाहिए। तो हम सब ने मिलके जो है वो कार के अंदर की जो है ब्लोअर से इसको ब्लो किया था और इसके सारे डस्ट वगैरह जो है वो क्लीन किया था। अब क्योंकि बच्चों को इतनी काम लिया था तो एक तफरी तो बनती है, तो बस फिर हम वही हमारे घर के पास जो IKEA है तो वहाँ पर हम लेकर आ गए थे कि चलो अस्मारा को यहाँ का फूड बहुत पसंद है ना। और बहुत रीज़नेबल प्राइस में भी होता है, काफ़ी हद तक जैसे आप नॉर्मल कहीं और से खाएँ, और हेल्दी भी होता है ना काफ़ी हद तक। तो हम अक्सर यहाँ पर आ जाते हैं IKEA, और यहाँ पर इनकी कॉफ़ी होती है, पता ही है जो लोग यहाँ रहते हैं आई थिंक उनको तो सबको पता होगा, बहुत इकोनॉमिकल होता है बच्चों के साथ और सारी चीज़ों के हवाले से ना। बस फिर उसके बाद जो था वापसी मुड़े, क्योंकि आज के दिन ना बहुत सारे काम हमें पड़ गए थे साथ में, तो बस हमने सोचा कि जल्दी-जल्दी जो है वो सारे काम को जो है वो किया जाए। क्योंकि ना मैं जब इस तरह के कोई होता है ना मेरे साथ, तो मैं खाना वगैरह जो है घर से ऑलमोस्ट बनाकर ही जाती हूँ ना। तो बस ये देखिए मैंने कितने यम्मी जो है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों से ना इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। मैंने बहुत अच्छा बादामी कोरमा बनाया था, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। लेकिन ये जो है ना मैंने ताफ़तान जो है फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, और इतनी ज़बरदस्त कोई इसका रिज़ल्ट आया ना व्यूअर्स कि मैं आपको क्या बताऊँ ना। मैंने जस्ट रेसिपी देखी, और मैं ये करती हूँ 2-3 रेसिपीज़ को मिक्स अप करती हूँ अगर मुझे कोई चीज़ का नहीं पता होता। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह शादी से पहले से मुझे कुकिंग बहुत अच्छी आती थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना कि जो चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलती ना। शीरमाल तो मिलता है यहाँ पर इंडियन शॉप्स पे, पाकिस्तानी शॉप्स पे, लेकिन मैंने ताफ़तान कहीं पे नहीं देखा, और मुझे पसंद था ताफ़तान। तो शादियों में ना मुझे बहुत ज़्यादा लाइक बिरयानी से ज़्यादा मुझे ताफ़तान और कोरमा जो है वो मुझे बहुत पसंद आता था। और ये बिल्कुल इंस्टेंट बना था, इतनी जल्दी बन गया था कि मैं कभी भी इस तरह का नहीं सोचती बनाने का। लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ कि हाँ, इसके तकरीबन इसको 2 घंटे तो चाहिए होते हैं कि सब कुछ लाइक इसका डो बनाएँ आप, और उसके बाद वो रेज़ हो। लेकिन इसको मैंने इतनी जल्दी-जल्दी करके बनाया था, असल में मैंने ओवन में रख दिया था ताकि वो ज़रा जल्दी से रेज़ हो जाए ना। अच्छा, अब मुझे हम लोग को ना कल जाना था, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ जाऊँ तो क्या लेकर जाऊँ, तो जस्ट मैं चिकन लेकर आ गई थी। अच्छा, ये थोड़ी ना मैरिनेटेड चिकन थी ना, और तो मैंने सोचा कि मैं चिकन तंदूरी लेकर जाऊँगी ना, जो कि बहुत ईज़ी होती है और जल्दी से बन जाती है। तो सिंपल उसके अंदर वही सारी चीज़ें हैं, जो कि कश्मीरी लाल मिर्च है, कुटा हुआ थोड़ा-सा धनिया है, कुटा हुआ जो है वो इसमें ब्लैक पेपर है, नमक है, सॉल्ट है, और मेरे पास शान का तंदूरी मसाला भी था, वो भी मैंने थोड़ा-सा ऐड किया था। वो फिर थोड़ा-थोड़ा ऐड करना होता है, ये नहीं होता कि आप पूरा डाल दें ना। क्योंकि मैं अपने घर के मसाले भी डालती हूँ, और वही हल्दी पाउडर और कोरिएंडर पाउडर, वो जो नॉर्मल मसाले होते हैं घर में, अगर पिसा हुआ आपके पास अम, गरम मसाला है तो गरम मसाला पाउडर भी थोड़ा-सा इसके अंदर ऐड कर दें, और योगर्ट डालते हैं इसके अंदर, थोड़ा-सा लेमन जूस अच्छे से मैंने स्प्रिंकल किया था, और फिर इसको मैरिनेट करके ना ऑयल भी डालते हैं ना, क्योंकि अगर तो आपने ओवन में डालना है तो आप ऑयल भी डाल के रखें इसके अंदर ना। तो क्योंकि ओवन में आप अलग से ऑयल नहीं डालेंगे, और मैं थोड़ा-सा बटर भी ऐड करती हूँ, लेकिन वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी जब मैं ऐड करूँगी, अगर मैंने पता नहीं क्लिपिंग उसकी रिकॉर्ड की है कि नहीं की है। तो सिंपल ये बस रात में ना मैंने इन सब कुछ मसालों लगा कर ना तो इसको मैरिनेट करके रख दिया था। अब ये सुबह का दिन हो चुका था, और जल्दी-जल्दी से बस हम लोगों ने जो है वो ब्रेकफ़ास्ट जो है वो किया, और जब हम शॉपिंग करने के लिए गए थे ना, तो हस्बैंड अक्सर ये क्रॉissant लेकर आ जाते हैं, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। सिंपल ऑमलेट बनाया था, और साथ में हमारे ऑर्गेनिक ब्रेड्स जो हैं, जो कि बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है, और इसके अंदर बहुत अच्छे से बना हुआ होता है ये ना। अब जो थी बारी आ गई थी कि मैं सारे उसको ओवन में डालूँ, तो मैंने 200 पर ऑलमोस्ट 1 आवर के लिए कह लें, या 40 टू 45 मिनट्स के लिए, डिपेंड करता है कि आपके ओवन की क्या है ना, लाइक उसकी एफिशिएंसी क्या है ना। और मैंने थोड़ा-सा और स्पाइसी करने के लिए इसके अंदर और थोड़ा-सा वो डाल दिया था, ब्लैक पेपर इसमें कोर्सली इसको क्रश किया हुआ डाल दिया था, और हल्का-सा मैंने बटर भी ऐड कर दिया था इस पोज़ीशन में, क्योंकि ऑयल तो हल्का-सा मैंने उसी वक़्त लगा लिया था। ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे लगा कि मैं पतीली में बनाने के बजाय क्योंकि मैं जो हूँ ओवन में बना लूँ। अच्छा, जब मैं पतीली में बनाऊँ ना पॉट्स वग़ैरह में, तो उसमें चूल्हे पर एक तो जल्दी बन जाता है, 2 चीज़ें नोट की हैं, और थोड़ा सॉसी होता है, क्योंकि उसके अंदर ठीक-ठाक उसका मसाला होता है, तो मैं उसी में रहने देती हूँ ना, तो फिर सॉल्ट थोड़ा-सा कम ही ऐड करती हूँ। अब साथ-साथ में ओवन में जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने डाल के उसको ओवन ऑन कर चुकी थी मैं, और यहाँ पर बच्चों के कपड़े निकाले, अपने कपड़े निकाले, तो फिर मैंने सोचा क्या पहनूँ? फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो यार ये वाला मैं पहन लेती हूँ, ये गुल अहमद का था, मेरा बहुत प्यारा सूट था,
और एक्चुअली मेरी अम्मी के लिए बना था, लेकिन फिर मेरी अम्मी की डेथ हो गई। और फिर उसमें क्या हुआ कि हम सब बहनों ने अम्मी के जो सूट से ना हम लोगों को मिल गए थे, तो मैंने ये वाला सूट लिया था, तो मुझे इसलिए भी ये सूट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस फिर मैंने ये वाला सूट निकाल लिया था, और बच्चों के लिए भी अलग से सूट्स सबके निकाल दिए थे, क्योंकि आप कहीं जाएँ ना तो ठीक ठाक जो है वो काम आपको पड़ जाता है। अच्छा, जिनके घर जा रही थी ना, तो उनके घर मुझे कुछ लेकर नहीं जाना था, लेकिन मुझे बस अच्छा लगा कि मैं कुछ लेकर जाऊँ। और अब ये देखें, पूरी लुक जो है वो इसकी बन चुकी थी मेरे तंदूरी चिकन की। इसको ना एक दफ़ा क्योंकि ओवन में डालेंगे ना आप, तो थोड़ा सा ब्रॉयलर से ब्रॉयल भी कीजिएगा, तो उसका थोड़ा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा, तो लगेगा जैसे बारबेक्यू सा ना। और चाहें तो नंबर ऑफ़ वेरिएशंस आप कर सकते हैं। कभी कभार मैंने इसके अंदर सिंपल जो है वो कोल को भी डाला है और रखकर ऊपर से, और ताकि उसमें थोड़ी सी खुशबू आ जाए। अच्छा, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे, तो हम जब यहाँ पर आए, फिर जस्ट हमने खाना वाना खा लिया जल्दी से, तो मैंने वो सब रिकॉर्ड नहीं किया। और सिंपल बस हम उन्होंने बहुत मज़े का, उन्होंने बटर कुखन कहते हैं, यानी कि बटर केक बनाया था, और वो हमने ट्राई किया था नाख्तिश पे, यानी कि स्वीट डिश के तौर पे यहाँ पर नाख्तिश कहते हैं स्वीट डिश को। तो हमने वो ट्राई किया था, और थोड़ा बहुत हमने इन्जॉय किया था, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। और यहाँ पर मैं इन फ्रेंड के घर हम और बहुत दफ़ा आ चुके हैं, लेकिन दिन दिन के टाइम पर आना तो ठीक होता है, क्योंकि ये हैम्बर्ग सिटी से बहुत ठीक ठाक दूर है ना, ये अबाउट 125 किलोमीटर्स है ये, तो दूर है काफ़ी ना, तो इसलिए। लेकिन बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा एडवेंचरस ट्रिप था ये थोड़ा सा, क्योंकि हम लेट हो गए थे, फिर आए, फिर आगे से जो थी मोटरवेज जो थी वो थोड़ी सी बंद थी, तो फिर एग्जिट नहीं मिलता, बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स हो गए थे साथ में। तो खैर कट शॉर्ट, वहाँ से हम फारिग होकर फिर यहाँ पर रात के वक्त भी हम काफ़ी भटक रहे थे क्योंकि ना नेविगेशन तो वगैरह 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 लगाई भी थी, गाड़ी में भी थी और वैसे भी थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमें टाइम लगा था। खैर घर पहुँच गए हम, और ये थी वो सारी फ़ोटोग्राफ्स जो मैंने क्लिक की थी वहाँ पर। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।